गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 19 और 20। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में कोई कह रहा था क्योंकि वही मामले में क्राउन प्रिंस की हेल्प कर नाइट प्रिंस वापस आ चुके हैं और अब वो काफ़ी ज़्यादा ही हैरान है। यह सुनकर री मोजियांग के पास जाने को भागता है। री भागते हुए अपने मन में कहता है, क्राउन प्रिंस ऐसे किसी छोटे बच्चे को किसी को अरेस्ट करने के लिए कैसे भेज सकते हैं? ये कितना खतरनाक है। जब सी गेट खोलता है वो देखता है कि मोजियान डरा सहमा वहाँ पर बैठा हुआ है। मोजियान री को देखकर उसका नाम लेता है। री उसके पास जाता है और उसे पकड़ता है और कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है? मोजियान कहता है वो सब वापस नहीं आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विरोध किया। इसलिए उन सबको इतना ज़्यादा पीटा गया कि उन सब की डेथ होगी, वो सब मर गए। ये कहते हुए मोजियांग की आंखों में आंसू आ गए थे। ये सुनकर ही कहता है, क्राउन प्रिंस ने ये इसलिए किया ताकि जो उसके न्यू कंकुबाइन है वो वहाँ से भागने की कोशिश ना करे। उसने ये बस इसलिए इतना ज़्यादा कर दिया। मोजियांग कहता है, गारी मैं काफ़ी ज़्यादा ही डर गया था। री कहता है, क्या तुमने वो सब देखा? मोजियांग अपना सिर हामी में हिलाता है। री मोजियांग को गले लगा लेता है और कहता है, ठीक है, डरो मत, मैं हूँ यहाँ पर। मोजियांग कहता है, गारी मुझे काफ़ी ज़्यादा ही डर लग रहा है। क्या आज रात आप मेरे साथ रुक सकते हैं? मोजियांग खांसने लग जाता है और कहता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। री मोजियांग का बुखार चेक करता है और कहता है, योर हाइनेस आपको तो बुखार भी है। री कहता है, योर हाइनेस आप मेरा यहीं पर इंतज़ार कीजिए, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। मोजियांग उसे रोक देता है और कहता है, प्लीज़ मत जाओ, अगर तुम मेरे पास रुकोगे तो मुझे बुरा फील नहीं होगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे पास रुकोगे। मोजियांग कहता है, क्या तुम मेरे पास रुकोगे? री कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा, डरो मत, ठीक है। री मोजियांग को देखता है। नाइट में जब वो सोने जा रहा था वो मोजियांग को देखता है। री अपने मन में कहता है, ये सब क्राउन प्रिंस की गलती है। वो एक छोटे बच्चे को इतना बुरा एक्सपीरियंस कैसे दे सकते हैं? मोजियांग री के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, गारी क्या मैं आज रात आपकी बाहों में सो सकता हूँ? री उसे गले लगा लेता है और कहता है, हाँ, अब तुम सो जाओ। री अपने मन में कहता है, ये अभी भी एक बच्चा है, मुझे इसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। री के गले लगकर मोजियांग काफ़ी ज़्यादा ही खुश था। वो ब्रश कर रहा था। नेक्स्ट डे में रियो एक सर्वेंट वो क्राउन प्रिंस को कह रहा था, क्राउन प्रिंस, कल रात के सर्च के दौरान हमें मर्चेंट की बुक शॉप से उस टीके की बुक्स मिली है। हमने वो बुक्स इकट्ठी की और उनमें आग लगा दी। अब उस मर्चेंट को सजा देने की देरी है। क्राउन प्रिंस कहता है, वो व्यापारी है ना? वैसे नाइट प्रिंस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उसने मेरे लिए उन बगोड़ों को पकड़ा और मर्चेंट के कारनामों को बाहर भी लेके आया, गंदे काम को बाहर लेके आया।
मर्चेंट का खुद का एक बहुत बड़ा ही बिजनेस है। हम इससे उसे काफ़ी ज़्यादा चांदी दे सकते हैं। अगर मुझे अच्छे से याद है तो मर्चेंट की वो बुक शॉप, उसका हैंडसम यंग बेटा वो बुक शॉप चलाता है। उसको अरेस्ट करो और उसकी फैमिली को कहो कि वो अगर अपने बेटे को छुड़ाना चाहते हैं तो वो सिल्वर चांदी हमें दें। रियू कहता है ठीक है सर। रियू जब वहाँ से जा रहा था तब मुरजान क्राउन प्रिंस के पास जा रहा था। मुरजान को देखकर क्राउन प्रिंस कहता है ओह नाइट ब्रदर, तुमने काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा काम किया है। आओ मेरे पास बैठो, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। तुम्हारा ये ब्रदर तुम्हें वो इनाम में दे देगा। मुरजान कहता है क्राउन प्रिंस ब्रदर, क्या मैं ये कर सकता हूँ? और मुरजान क्राउन प्रिंस के पास बैठकर उसके साथ बातें करने लग जाता है। रियू उसे देखता है और कहता है नाइट प्रिंस ने सच में काफ़ी चालाकी भरा कदम उठाया है। उसने एक तीर से 2 शिकार कर लिए। उसने मर्चेंट के साथ भी डील करी। अभी वो काफ़ी ज़्यादा ही यंग है पर वो फ्यूचर किंग बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा ही कैपेबल है। नेक्स्ट सीन हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि सांगिन को जेल में डाल दिया गया था। उसे छुड़ाने के लिए उसकी फैमिली ने क्राउन प्रिंस को काफ़ी ज़्यादा चांदी दी और कुछ समय बाद क्राउन प्रिंस काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया था। वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था। ऐसा ही वो जैसा पहले एक्ट करता था, जैसा वो पहले था वैसा वो बन गया था। जैसे निकलने के बाद सांगिन कहता है आखिर मैंने क्या किया था कि मुझे इस जेल में डाल दिया गया बिना किसी रीज़न के। आखिर मैंने किसे ऑफेंड कर दिया। सांगिन की हालत काफ़ी ज़्यादा ही बुरी थी। नेक्स्ट सीन में रियू मुरजान को कहता है जो हाइनेस, जो वो न्यू कॉन्क्यूबाइन है, वो क्राउन प्रिंस को सर्व करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। मुरजान कहता है ये काम नहीं करेगा। हमने उन सबको मार दिया बस ये ताकि हमारा काम अच्छे से हो सके। मुरजान वो पट्टा तोड़ता है और कहता है ये सब अब तो मुझ पर छोड़ दो। नेक्स्ट सीन हमें उस कॉन्क्यूबाइन का सीन दिखाया जाता है। वो घबरा कर इधर उधर घूम रहा था और वो कह रहा था मेरे ख्याल से मुझे भाग जाना चाहिए। नहीं, अगर मैं भागा तो मुझे मार दिया जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? तभी मुरजान वहाँ पर आ जाता है। मुरजान को देखकर वो लड़का काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो भागने लग जाता है। मुरजान हंसते हुए कहता है क्या तुम वो हो जो आज क्राउन प्रिंस को सर्व करेगा आज रात? वो लड़का रुकता है और कहता है हाँ वो मैं ही हूँ। मुरजान कहता है तो अभी तक तुम रेडी क्यों नहीं हुए? वो लड़का कहता है मैं नहीं जाना चाहता। मुरजान कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है इसलिए तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? पर अगर तुम नहीं गए तो क्राउन प्रिंस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। वो लड़का कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुरजान कहता है अपना हाथ आगे करो। वो लड़का अपना हाथ आगे करता है और अपने मन में कहता है इसकी स्माइल कितनी ज़्यादा अच्छी है, यह पक्का कोई अच्छा पर्सन होगा। तभी मुरजान उस लड़के के हाथों में एक बॉक्स रख देता है। मुरजान उसके कानों में कहता है इसे क्राउन प्रिंस की उस जगह पर अप्लाई कर देना, ये दर्द नहीं करता। ये सुनकर वो लड़का बेहोश हो जाता है। मुरजान हंसते हुए कहता है
इसके साथ काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा और तुम्हें भी कोई दर्द नहीं होगा। ये सुनकर वो लड़का स्माइल करता है और कहता है थैंक यू, मैं समझ गया। वो लड़का अपने मन में कहता है ये मेरी हेल्प करने की ट्राई कर रहा है। और यहीं पर मैं चैप्टर 19 एंड होता है और चैप्टर 20 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 20 की स्टार्टिंग में री काफ़ी ज़्यादा ही शौक था। वो कहता है क्या क्राउन प्रिंस वो मर गया? री बहुत ज़्यादा ही चौंका हुआ था। री कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर क्या गलत हुआ है? नॉवेल के हिसाब से तो क्राउन प्रिंस को अगले साल मरना था। री बैठ जाता है और कहता है अपने मन में आखिर ये सब कुछ चेंज कैसे हो रहा है? हर सब कुछ चेंज हो रहा है। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं मुझियांग को ईस्ट पैलेस में ले आया? पर मुझियांग वो काफ़ी ज़्यादा जेंटल है, वो वीक है, उसका दिल वो दिल काफ़ी ज़्यादा ही प्योर है, उसका दिल काफ़ी ज़्यादा ही साफ है और वो काफ़ी ज़्यादा ही डरपोक है। उसके अंदर इतनी हिम्मत तो आ ही नहीं सकती कि वो क्राउन प्रिंस को मार डाले। री तभी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है वेट एक सेकंड, सबसे पहले मुझे अपनी टेंशन लेनी चाहिए। री भागते हुए कहता है क्राउन प्रिंस ने जो मुझसे अपनी वो पेंटिंग्स बनाई थी अभी भी वो पेंटिंग उसकी स्टडी में होंगे। अगर किसी ने वो पेंटिंग्स ढूंढ ली तो मैं तो गया काम से। मुझे वो जल्दी वापस अपने पास लानी होगी। चोरी कर वो पेंटिंग्स मुझे अपने पास रह के आनी होगी। नेक्स्ट सीन में री को उसकी पेंटिंग्स मिल गई थी। री भागते हुए अपने मन में कहता है अच्छा है किसी ने इन पेंटिंग्स को नहीं देखा। तभी वो मुझियांग से टकरा जाता है जिस वजह से उसकी सारी पेंटिंग नीचे गिर जाती है। री काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है मेरी पेंटिंग्स। और मुझियांग कहता है क्या री? वो दोनों पेंटिंग्स उठाने लगते हैं। तभी मुझियांग री का हाथ टच करता है और वो पेंटिंग देखते हुए कहता है गॉड री, इस पेंटिंग में ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी ये सुनकर री काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो मुझियांग के हाथों में से वो पेंटिंग छीनता है और कहता है इसकी ओर मत देखिए। री कहता है असल में क्राउन प्रिंस ने ये मुझे कहा था बनाने के लिए। मुझे भी नहीं पता कि इस पेंटिंग में ये क्या कर रहे हैं, तो आप मुझसे ये सब ना पूछिए। मुझियांग उसकी ओर खुलकर देखता है। मुझियांग हंसते हुए कहता है तो काली आपको भी नहीं पता इसके बारे में? री हंसते हुए कहता है हाँ मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप अभी भी काफ़ी ज़्यादा यंग है, आपको इन पिक्चर्स की ओर इन पेंटिंग्स की ओर नहीं देखना चाहिए। मुझियांग कहता है री आप अपनी पेंटिंग्स वापस क्यों लेकर आए हैं? री कहता है अगर एम्परर को मेरी इन ड्राइंग्स के बारे में पता चल जाता कि मैंने ये बनाकर क्राउन प्रिंस को दिए है ये पेंटिंग, तो वो मुझ पर काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा करते और वो मुझे मार डांटे। तभी मुझियांग री के सिर पर टैप करता है। री कहता है क्या हुआ योर हाइनेस? मुझियांग हंसते हुए कहता है री मैं आपको बचाऊंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। री क्या आप मुझ पर यकीन करते हैं?
री हंसते हुए कहता है, हाँ योर हाइनेस, मैं आप पर यकीन करता हूँ। री अपने मन में कहता है, मैं अगर मेन कैरेक्टर पर यकीन नहीं करूँगा तो मैं किस पर यकीन करूँगा। अच्छा है कि ये छोटा स्टान मेरी साइड है। हाँ, वो मुझे को कहता है, योर हाइनेस, मैं अब इन पेंटिंग्स को जलाने के लिए जाता हूँ। मुरजान उसे जाते हुए देख रहा था। मुरजान अपने मन में कहता है, इसने कहा कि ये मुझ पर यकीन करता है। अब जबकि ये मुझ पर यकीन करता है तो इसे हमेशा हमेशा के लिए मेरी साइड पर रहना होगा। नेक्स्ट सीन में री काफ़ी ज़्यादा खुश है और हमें बताया जाता है कि क्राउन प्रिंस की डेथ की वजह से मुरजान का अब इस पैलेस में रहना ठीक नहीं था, इसलिए उसे दूसरे पैलेस में जाने के लिए कहा गया। क्राउन प्रिंस की डेथ की वजह से अब री की लाइफ काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी हो गई थी, जिस वजह से री काफ़ी ज़्यादा खुश होकर अपने मन में कह रहा था, वाओ, अब मैं क्राउन प्रिंस के कंट्रोल से बाहर हूँ। अब मैं अच्छे से अपनी लाइफ जी सकता हूँ। री अंगड़ाई सहते हुए कहता है, वाओ, ये कितना रिलैक्सिंग है। मुरजान उसके बगल में ही बैठा हुआ था। मुरजान को देखकर री चौंक जाता है। मुरजान को देखकर री कहता है, योर हाइनेस, आप यहाँ पर कब आए? मुरजान कहता है, मुझे यहाँ पर आए हुए थोड़ा टाइम ही हुआ है। मुरजान री के सिर पर वो फ्लावर लगा देता है जो कि उसके हाथों में था और कहता है, ये अच्छा लग रहा है। री कहता है, थैंक्स योर हाइनेस। री अपने मन में कहता है, आखिर इसके साथ क्या गट है, ये मेरे जैसे स्टेट मैन के सिर पर ये फ्लावर क्यों लगा रहा है। मुरजान कहता है, री, आप ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे हैं, क्यों ना आप अपना एक पोर्ट्रेट बनाएं? री कहता है, मैं अपनी ड्राइंग बिना किसी रीज़न के क्यों बनाऊंगा? मेरे पास तो मेरी खुद की ड्राइंग बनाने का कोई रीज़न तो है ही नहीं। मुरजान कहता है, मैं आपकी ड्राइंग देखना चाहता हूँ। और जब आप अपनी ड्राइंग पूरी कर लेंगे तो आप मुझे दे देना। फ्यूचर में अगर हम अलग हो जाएंगे तब री, कम से कम मैं आपका पोर्ट्रेट देख पाऊँगा और हमारे एक साथ बीते गए दिनों को याद रख पाऊँगा। री ये सुनकर कहता है, ठीक है, मैं आपके लिए अपनी ड्राइंग बना देता हूँ। नेक्स्ट सीन में री अपना पोर्ट्रेट बना रहा था और मुरजान उसे ही देख रहा था। री अपना पोर्ट्रेट बनाकर कहता है, योर हाइनेस, इसे देखिए और बताइए ये कैसी है। मुरजान उस पोर्ट्रेट को देखता है और कहता है, वाओ, ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। नाइट में मुरजान ने वो पोर्ट्रेट एक दीवार पर हैंग की हुई थी। मुरजान उस पोर्ट्रेट को टच करता है, उसके पास जाता है, उसे हक कर उस पोर्ट्रेट को हक कर री का नाम लेता है और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।